हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे थे जनरल ज्योग्राफी के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी। उसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अपन उसमें अपनी जो पहले क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले कि अपन जलवायु स्टडी कर रहे थे। जलवायु में अपना क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुकी थी, जलवायु कंप्लीट हो चुकी थी। और आज से अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान की मिट्टियाँ। मिट्टियाँ मतलब सॉयल के बारे में, ठीक है। जैसे कि कौन सी मिट्टी कौन से कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको जवाब देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना का शुभारंभ किया था? कहाँ से किया था? सूरतगढ़। सूरतगढ़ सूरतगढ़ कहाँ पे? राजस्थान के अंदर, गंगानगर के अंदर एक सूरतगढ़ शहर है। सूरतगढ़ से क्या किया था, राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। एंटीसोल समूह की मृदा कहाँ पाई जाती है? एंटीसोल का मतलब क्या होता है? एंटीसोल का मतलब होता है कि जिस मृदा के अंदर क्या हो, उपजाऊपन बहुत ही कम हो। रेतीली मिट्टी होती है। कहाँ पर होती है रेतीली मिट्टी? पश्चिमी राजस्थान के अंदर होती है। कहाँ होती है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर होती है, ठीक है दोस्तों। अपन इसमें अपन डिस्कस करेंगे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। आपको लास्ट तक बने रहना है इस क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी रहेगी? लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी रहेगी? कहवा के लिए, ठीक है। कहवा के लिए क्या होती है? लेटराइट मिट्टी क्या होती है? यूजफुल होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको क्या बताना है? सत्य कथन बताना है, ठीक है। अब 4 कथन दिए गए, 4 स्टेटमेंट दिए गए, चारों को पढ़ना है, ठीक है। पहला है, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। सही बात है। जो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से सेल से क्या हुआ है? मिट्टी का निर्माण हुआ है। सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, दक्षिण भाग में ग्रेनाइट नीस और क्वार्ट्ज सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण भाग की बात की है। दक्षिण भाग कहाँ पे? जो राजस्थान के साउथ साउथ बोले तो जैसे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उस वाले का एरिया को बोल सकते हैं। सेलों से कौन सी मिट्टी का? लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी भाग। दक्षिणी पूर्वी भाग बोले तो किसको बोल सकते हैं? जैसे कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसको बोल सकते हैं। के भाग में बेलसाइट लावा से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपना पास, जलोढ़ मिट्टी अवसादी चट्टानों के अपसरे से बनती है। जलोढ़ मिट्टी किससे बनती है? अवसादी चट्टानों। अवसादी चट्टानों का अपसरे का मतलब क्या होता है? जैसे कि नदी होती है, नदी बहती है तो अपने साथ चट्टानें वगैरह बहा के क्या ले जाती है? ले जाती है। तो उसमें क्या होता है? वो गुड़कती रहती है। फिर आगे चल के क्या होता है? वो रेतीली मिट्टी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी कन्वर्ट हो जाती है। और जो नदी का बहाव क्षेत्र होता है, बहाव क्षेत्र के अंदर अंदर ही क्या होता है? जो मिट्टी होती है, जो बहा के लेके आती है मिट्टी, हरी मिट्टी बहा के लेके आती है, उसी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। उस जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? उपजाऊ मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? बहुत ही उपजाऊ होती है। उपजाऊ मिट्टी को बहा के लेके आती है। तो यहाँ पे क्या होगा? चारों के चारों ऑप्शन क्या है? सही है। तो चारों चारों किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, चारों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सेम की समस्या से संबंधित जिले हैं। अब सेम की समस्या क्या बोलती है? सेम क्या होता है पहले तो बताओ। सेम होता है जहाँ पर नहरी क्षेत्र होता है, नहरी क्षेत्र के, जैसे कि नहर बह रही है, ठीक है। अब इस नहर के आसपास, जैसे कि आसपास क्या होता है? पानी पानी भरा रहता है। तो इस दलदली भूमि को, नहर के आसपास जो पानी होता है, पानी भरा रहता है, तो उस पानी को क्या बोलते हैं? दलदली भूमि को क्या बोलते हैं? सेम की समस्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ? नहर क्षेत्र के अंदर होगी। नहर क्षेत्र कहाँ से पता? गंगानगर के अंदर है, हनुमानगढ़ में भी, बीकानेर के अंदर ही है। तो ये चारों जगह पे क्या क्या हुआ? तीनों जगह पे उपरोक्त सभी सेम की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि सेम की समस्या से निपटने के लिए, सेम की समस्या को दूर करने के लिए किस पौधे का लगाया जाता है या किस पौधे को लगाया जाता है, तो सफ़ेदे का पौधा लगाया जाता है। उसका मतलब वैज्ञानिक नाम है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का पौधा लगाया जाता है, जिससे क्या होता है? सेम की समस्या को दूर किया जाता है। और तो क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है कि वनस्पति का क्या बोलते हैं? रक्षक बोलते हैं, या वनस्पति का विनाश करने वाला? वनस्पति का क्या मतलब? जैसे कि उसका, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, वाष्पीकरण ज़्यादा होती है तो वहाँ पे क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी हो जाएगी, सेम की समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, राजस्थान का चुनाव, जस्ट एक सेकेंड दोस्तों। अपना क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6,
क्या बोल रहा था, सही कथन का चुनाव करना है आपको। जब भूमि में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही कथन का चुनाव करना है। जब भूमि में लवण या क्षार की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे रेह या ऊसर मिट्टी बोलते हैं। बिल्कुल सही है, इसका रेह भी बोलते हैं, ऊसर भी बोलते हैं। ठीक है, रेह या ऊसर बोलते हैं जब लवण या क्षार की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसी मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड के साथ मैग्नीशियम या कैल्शियम के क्षारों की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो लवण के यहाँ होंगे, तो लवण में क्या हो गया, वो तो लवण है क्षार में, तो मैग्नीशियम बढ़ जाते हैं, कार्बोनाइट बढ़ जाते हैं, सल्फाइड बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम बढ़ जाते हैं। राज्य में इस प्रकार की समस्याग्रस्त मिट्टी, सबसे समस्याग्रस्त मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक वो भरतपुर जिलों के अंदर पाई जाती है। बिल्कुल सही है, तो चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ से, सही हो जाएंगे। तो जो लवण या क्षार युक्त मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जोधपुर में, पाले में, भीलवाड़ा में, जयपुर में, टोंक में। अगर आपसे पूछ ले, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे ऑप्शन के, नहीं तो कहाँ पाई जाती है, भरतपुर, जयपुर में पाई जाती है, जोधपुर, पाली के अंदर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। रेंगती हुई मृत्यु किसको बोलते हैं, मिट्टी का जो अपवर्तन होता है। मिट्टी का अपवर्तन का मतलब होता है जो मृदा का अपरदन बोल सकते हैं। मृदा जैसे कि यहाँ पे क्या मिट्टी है, तो इसको यहाँ से हवा के साथ क्या ले जाएगी, फिर बहा के ले जाती है मिट्टी, तो उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी का अपरदन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो जो पश्चिम राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान के अंदर जो रेतीली मिट्टी होती है, तो रेतीली मिट्टी का अपहरण होता जा रहा है। वो इसी के साथ साथ क्या होता जा रहा है, वहाँ पे जो मरुस्थल का विस्तार होता जा रहा है, इसी की वजह से रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है मिट्टी की अपरदन। तो रेंगती हुई मृत्यु क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो उपजाऊ क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है यहाँ पे, तो उपजाऊ मिट्टी को क्या करता है, जो हवा करती है उपजाऊ ऊपरी परत को क्या हो जाता है, भाग के ले जाती है अपने साथ, हवा के साथ ले जाती है, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, बंजर भूमि बन जाती है। ठीक है, इसलिए रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिट्टी का वायु, जल, हिमानी आदि कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने के उपजाऊपन नष्ट होने की समस्या को क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन बोलते हैं। अभी भी बताया मैंने आपको कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना मृदा अपरदन होता है। उससे क्या होता है, एक जगह पे जो उपजाऊ मिट्टी होती है ऊपरी परत पे, तो वो दूसरी जगह पे चली जाती है, तो वहाँ पे जो बची हुई मृदा होती है बंजर भूमि हो जाती है, वो हिमानी या कारकों के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। एंटीसोल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अनुपजाऊ भूमि, जहाँ पे रेतीली भूमि पाई जाती है, जहाँ पे क्या होती है, फसल कम होती है उसमें, तो कहाँ पे होती है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर होती है, जैसे कि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, पश्चिमी राजस्थान, मरुस्थल वाली भूमि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल बोई जाती है। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल बोई जाती है। उड़द की फसल क्यों बोई जाती है भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो इसकी जड़ें होती है, जो जड़ें होती है, जड़ें में क्या होता है, एक ड्राई, जड़ों में क्या गांठें मिलती हैं इसके में, इसे क्या मिलती है, गांठें मिलती है, जैसे जड़ होती है, ये जड़ें होती हैं, जड़ों में क्या ऐसे गांठें मिलती है। तो गांठों में क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है। वो राइजोबियम जीवाणु के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है भूमि के अंदर। इसकी मात्रा बढ़ाता है नाइट्रोजन 46%, N2 जो होती है ना 46% की मात्रा बढ़ाता है। तो ऐसे क्या होती है, उसकी भूमि की उपजाऊ में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे क्या होती है, फसल क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है। और कौन सी कारण देखा जाए तो कोशिकत्व के कारण होता है। कौन सा होता है, केशिकत्व के कारण होता है। केशिकत्व क्या होता है, कि जो जड़ें होती है, जड़ों से पानी को कहाँ पहुँचाने का काम करता है, ऊपर पहुँचाने का काम होता है, तने तक पहुँचाने का काम करता है। जो तने के भाग होते हैं, जैसे पेड़ होता है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे हल्का सा। जैसे कि कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, अब पेड़ में क्या होती है, ये क्या होती है, जड़ें होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे जड़ें होती है, पहले फैली रहती है, तो इन जड़ों से पानी का पहुँचाने का काम करता है, ऊपर पहुँचाने का काम करता है इस पानी को, जो पानी के पेड़ के हर एक पार्ट तक पहुँचाने का काम होता है। तो केशिकत्व से क्या होता है कि जो अब भूमि के अंदर केशिकत्व होगा, नलिकाएँ बनी रहेगी, तो नलिकाएँ क्या करती है, ऊपर अम्लीय सारी जो लवण होते हैं भूमि के कहाँ पर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं। तो सतह पर आने से वहाँ का क्या होता है, जो अम्लीय या क्षारीयपना बन जाता है, क्योंकि जो लवण क्या कहाँ पे पहुँचेंगे, भूमि पे पहुँचेंगे, तो क्या होगा, वहाँ से जो अम्लीयपन होगा, क्षारीयपन होगा, भूमि का हो जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर केशिकत्व का द्वारा रिसाव। तो क्या बोल सकते हो आप, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। क्या बन जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। किसी कारण से हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर केशिकत्व के द्वारा रिसाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले बेकार
भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? अब बेकार भूमि सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पे क्या होगा, रेगिस्तान होगा, जहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि कहाँ पे नहीं है? जैसलमेर के अंदर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदी पठार की मिट्टी है। हरदी पठार की मिट्टी कैसी है? मध्यम काली मिट्टी है। क्यों होती है मध्यम काली मिट्टी हरदी पठार के अंदर? हरदी पठार में कितने 4 जिले सम्मिलित किए गए हैं, कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, इनमें मध्यम काली मिट्टी होती है। क्यों क्यों होती है? यहाँ पे चट्टानों के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा? जो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। जो बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में, जो बनास नदी कहाँ से निकलती है? राजसमंद जिले से निकलती है, टोंक से होते हुए कहाँ टोंक से निकलती है, सवाई माधोपुर के अंदर आकर चंबल में मिल जाती है। तो ये वाला क्षेत्र होता है, बहाव का क्षेत्र बोलते हैं। तो ये वाला क्षेत्र किस में आता है? जो भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, राजस्थान का दक्षिण का भाग तो है ही नहीं। दक्षिण का भाग में तो कौन सी आ गई? पीली मिट्टी आ गई, लाल पीली मिट्टी आ गई, जो कि बांफड़ा डूंगरपुर है। हरदी पठार के अंदर काली मिट्टी आ गई। अरावली के दोनों तरफ कौन सी की? अरावली दोनों तरफ तो हो नहीं सकता। अरावली एक तरफ तो कौन सा? पूर्वी वाला एरिया है। अरावली के दूसरी तरफ पश्चिम वाला एरिया। पश्चिम वाले में तो रेतीली मिट्टी आती है। पूर्वी वाले के अंदर जोहड़ मिट्टी आती है, जो कि भरतपुर के अंदर, धौलपुर के अंदर बीहड़ वाला एरिया आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपको क्या करना है? पहचान करना है। असत्य कथन का मतलब जो कि सबसे अलग, 3 तो सही दे रखे हैं, एक गलत दे रखा है यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जिस मिट्टी में चूने की मात्रा कम होती है उसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं। चूने की मात्रा कम होगी उसे क्या बोलेंगे? अम्लीय मिट्टी बोलते हैं। सही बात है या गलत बात है? अम्लीय मिट्टी, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अम्लता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है मिट्टी के अंदर? चूना मिलाया जाता है। और क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है उसके अंदर? बताओ। क्षारीयता को दूर करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना, जिस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है उसे क्षारीय या लवणीय मिट्टी बोलते हैं। अब जिसमें ज़्यादा हो जाएगी उसमें क्षारीय हो जाएगी, कमी के कारण तो अम्लीय, और ज़्यादा के कारण क्षारीय हो जाती है। ठीक है, राज्य का पूर्वी भाग की मिट्टियाँ लवणों से अधिक प्रभावित हैं। कौन सा भाग? पूर्वी भाग की मिट्टियों में लवणों से अधिक प्रभावित है। क्यों क्यों क्यों? वहाँ पे सेम की समस्या है? सेम की समस्या तो नहीं है। सेम की समस्या तो कहाँ है? उत्तर के अंदर है। ये गलत हो सकता है, सही हो सकता है, मे भी सही हो सकता है, या गलत हो सकता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, लवणीय मिट्टियों में चुकंदर में आलू, कपास, जौ, गेहूं, लवण तो आदि फसलें उगाना लाभदायक है। जो लवणीय मिट्टियाँ होती है, लवणीय मिट्टियों में चुकंदर, आलू, कपास, गेहूं, जो आदि फसलें उगाना क्या होता है? लाभदायक होता है। बिल्कुल, ये तो सही है। थर्ड वाला क्या है? राज्य में पूर्व भाग में मिट्टियाँ नहीं है। पूर्व भाग के अंदर नहीं, पश्चिम भाग के अंदर है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी डेफिनेटली। तो इस क्लास को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में क्या कीजिए? शेयर कीजिए, और इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन का अपडेट मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की PDF आपको आपका टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास के अंदर आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना राय बता सकते हो कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड।